एक हिंदुस्तानी लड़का सऊदी अरब में कमाने के लिए जाता है और जब वहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा लेता है और पैसा कमाने के बाद जैसा ही उसके घर आने का वक्त होता है तभी एक सऊदी अरब की औरत जो होती है उस पर इल्ज़ाम लगा देती है और कह देती है कि इसने मेरा रेप किया है। लेकिन जैसे वो लड़का कटघरे में खड़ा होता है जाकर सऊदी अरब की जेल में मतलब कि कोर्ट में पेश किया जाता है जाकर, तभी वो लड़का जो होता है जज साहब के सामने कहता है कि हाँ जज साहब, मैंने इसका रेप किया है और मैंने एक बार नहीं ना जाने कितनी बार इसका रेप किया है और मैं इसके साथ बहुत सारे मज़े ले चुका हूँ। यानी कि वो ये सारी बातें कहता है कि मुझे इसके साथ रेप करने में बड़ा मज़ा आता था। ये सारी बातें कहने के बाद जज साहब जो होते हैं उसका मुंह देख रहे थे। कहते हैं कि सऊदी अरब में अगर रेप हो, सऊदी अरब में रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाए तो वहाँ की जो सरकार है पत्थरों से मार मार कर उस आदमी को अधमरा कर देती है, यानी कि जान से मार देती है। और ये भारतीय लड़का जो होता है सऊदी अरब में खड़ा होकर ये बात कह रहा था और जज साहब के सामने। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, वो जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान के अजमेर के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक लड़का रहता है जिस लड़के का नाम महराज आलम होता है। महराज आलम जो होता है एक अच्छा लड़का होता है और नौजवान लड़का होता है। तो घर वाले जो होते हैं उसकी शादी एक खूबसूरत सी लड़की से करवा देते हैं। जैसे महराज आलम की शादी होती है, शादी होने के बाद उसकी पत्नी उसके करीब आती है तो उसकी पत्नी जो होती है कुछ दिन तक उसके साथ रहती है और कुछ दिन बाद अपने पति को कहती है कि तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, तुम ना मर्द हो, यानी कि तुम मुझे वो खुशी नहीं दे सकते जो एक पति पत्नी को दे सकता है। यानी कि हर एक औरत जो होती है वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन अगर उसका पति उसकी जो शारीरिक इच्छा होती है वो पूरी नहीं कर पाता है तो कोई भी महिला अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होगी। ऐसे ही महराज आलम के साथ होता है। महराज आलम की नई नई शादी हुई थी, उसकी पत्नी उसके पास कुछ दिन के लिए रुकी थी। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी जो होती है वो अपने मायके चली जाती है और कह देती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इससे तलाक चाहिए। महराज आलम जब उसकी बात सुनता है तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी महराज आलम जो होता है अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद जो समाज होता है, जो उसके घर के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, उसे ताना मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो नामर्द है, इससे इसकी पत्नी नहीं संभाली गई। महराज आलम जो होता है बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। तभी महराज आलम जो होता है एक हकीम के पास जाता है। हकीम के पास जाने के बाद वो कुछ गोलियां खाता है अपनी शारीरिक जो बीमारी होती है उसे पूरा करने के लिए। वो हकीम से दवाई भी खा रहा था, लेकिन इधर वो घर में रहते हुए भी इस कदर नहीं रह रहा था कि जैसे पहले रह रहा था। यानी कि घर में रहते हुए उसे ताने मिल रहे थे, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उस पर हंस रहे थे। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वे कह रहे थे कि महराज आलम तो नामर्द है, इसकी पत्नी से छोड़कर चली गई। इसी से तंग आकर महराज आलम जो होता है वो सोचने लगता है कि मुझे अब अपने घर नहीं रहना है और मुझे अपने ही घर नहीं, मुझे इस देश में नहीं रहना है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर जाने के बाद कुछ साल बाद यहाँ पर आऊँगा और बहुत पैसा कमा कर आऊँगा। तभी वो सऊदी अरब जाने की सोच लेता है और सऊदी अरब वो चला भी जाता है, यानी कि एक एजेंट द्वारा। लेकिन जैसे वो सऊदी अरब जाता है वहाँ पर जाने के बाद जो उसके मन मुताबिक काम होता है उसे मिलता ही नहीं है। यानी कि जिस काम के लिए महराज आलम को सऊदी अरब में बुलाया जाता है वो उसे काम दिया ही नहीं जाता है। यानी कि महराज आलम जो होता है सऊदी अरब में इसलिए जाता है ताकि वो गाड़ी चला सके, ड्राइवर की नौकरी ले सके। लेकिन एजेंट जो होता है उसके साथ धोखाधड़ी कर देता है और जब धोखाधड़ी कर देता है तो महराज आलम जो होता है एक अरबी के हाथ लग जाता है। वो अरबी जो होता है उसको सारा काम करवाता था, यानी कि भेड़ बकरियाँ चरवाता था और जब भेड़ बकरियाँ चरवाता था तो उसे 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं दे पाता था। महराज आलम जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, ना ही तो मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है और मुझे मेरे एजेंट ने कहाँ फंसा दिया है। यानी कि 24 घंटे में 18 घंटे उससे काम करवाया जाता था और 18 घंटे उससे काम दही तोड़ करवाया जाता था। महराज आलम जो होता है बहुत परेशान हो जाता है और कुछ दिन तक वहाँ रुकता है और कुछ दिन रुकने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जब उस अरबी के पास से वो भाग आता है तभी वो इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसकी मुलाकात जो होती है एक और अरबी से होती है, एक और कपिल से होती है। और जब उसकी मुलाकात होती है तो उसका काम जो होता है भेड़ बकरियों को बेचने का, लाने का, यानी कि वो एक अपने लिए ड्राइवर ढूंढ रहा था। और जब उसकी मुलाकात उस अरबी से होती है तो अपनी आप बीती बताता है कि कैसे उसके साथ एजेंट ने धोखा किया है और कैसे वो अरबी ने उससे काम करवाया है। तभी वो कपिल जो होता है, यानी कि जो
पशुओं को लेने बेचने का काम करता है, उससे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ रहकर ईमानदारी से काम करोगे तो देख लेना तुम बहुत आगे तक जाओगे और मेरी गाड़ी चला सकते हो। यानी कि उस अरबी को भी गाड़ी की ड्राइवर की आवश्यकता थी। उधर महराज आलम जो होता है उसे भी मन मुताबिक काम मिल चुका था। तभी महराज आलम जो होता है वो उस अरबी यानी कि कफील के यहाँ पर काम करने लगता है और उसकी गाड़ी चलाने लगता है। जब उसकी गाड़ी चलाने लगता है तो टाइम जो होता है अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और महराज आलम जो होता है पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था और इतनी ईमानदारी से काम कर रहा था कि ये अरबी कफील जो होता है इसको मुनाफा होता रहता है। एक दिन कफील जो होता है महराज आलम के पास आता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और अगर तुम ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे तो देख लेना मैं तुम्हें सैलरी के साथ साथ बोनस भी दूंगा। यानी कि अरबी कफील जो होता है इसकी सैलरी देता है, लेकिन महराज आलम जो होता है वो मना कर देता है और कहने लगता है कि नहीं, मैं सैलरी का क्या करूँगा, अभी मुझे सैलरी की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, क्योंकि ना ही तो मेरे घर मुझे सैलरी भेजनी है, ना ही उसका अकाउंट खुला हुआ था और ना ही वो घर भेजना चाहता था, क्योंकि वो सोचने लगता है कि मैं अगर घर भेजूँगा भी तो मुझे सो झंझट करने पड़ेंगे। इसलिए मैं सारे पैसे जो हैं इस अरबी यानी कि कफील के पास जोड़ देता हूँ और जब मेरे जाने का वक्त होगा तब मैं इससे ले लूँगा। तभी वो महराज आलम जो होता है उस कफील से ही बात कहता है कि जब मेरा जाने का वक्त होगा तो मैं तुमसे अपने सारे पैसे ले लूँगा। तो कफील यानी कि जो अरबी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुना है कि सऊदी अरब में ऐसे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना हर कम्युनिटी का ईमानदार भी है बेईमान भी है। सऊदी अरब में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। कहीं भी हो हर कम्युनिटी में कोई ईमानदार है तो कोई बेईमान है। ऐसा ही वहाँ पर था। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे गुजरता चला जाता है तो 5 साल गुजर जाते हैं, और जब 5 साल गुजर जाते हैं तभी महराज आलम जो होता है वो अपने कफील यानी कि अरबी के पास जाता है और कहता है कि मेरे पैसे दे दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन वो कफील यानी कि अरबी जो होता है वो बहाने बनाने लगता है। वो कहने लगता है कि ठीक है दे दूँगा, 2 दिन बाद चले जाना, 4 दिन बाद चले जाना, यानी कि उसे टालता रहता है। महराज आलम जो होता है उसे 2-3 महीने गुजर जाते हैं। ऐसे ही करते करते जब 2-3 महीने गुजर जाते हैं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसका कफील उसे जो उसकी 5 साल की मेहनत है, मेहनत के साथ बोनस है, वो क्या नहीं देने वाला है। महराज आलम को कहीं ना कहीं समझ आ चुका था कि उसके मन में कहीं लालच आ गया है, वो अब मेरे पैसे नहीं देना चाहता है। महराज आलम जो होता है बहुत परेशान हो जाता है। उसे इसके पास हाथ फैलाते फैलाते करीब 6 महीने गुजर जाते हैं, और जब 6 महीने गुजर जाते हैं तभी महराज आलम जो होता है उसकी कफील यानी कि वहाँ का जो अरबी होता है उससे लड़ाई हो जाती है और कहने लगता है कि तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, तुम्हारे मन में लालच आ गया है। तभी कफील और अरबी यानी कि जो होता है ये ज़्यादा मुबासा नहीं करता है, और मुबासा नहीं करने के बाद कुछ घंटों बाद वो महराज आलम के पास आता है और कहता है कि भाई देख, जो तेरे पैसे हैं वो मैंने एक बिज़नेस में लगा दिए हैं, और जो उस बिज़नेस में मुनाफा होगा उसमें से आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा मेरा। यानी कि तेरे पैसे मैंने अपने बिज़नेस में लगा लिए हैं, उसका कुछ परसेंट मैं तुझे दूंगा, कुछ परसेंट मैं खुद रखूँगा। यानी कि वो कफील यानी कि अरबी जो होता है उससे ऐसी बातें करता है महराज आलम से। महराज आलम जो होता है उसकी बातों में आ जाता है एक बार फिर, और जब बातों में आ जाता है तो समय ऐसे गुजरता चला जाता है। तभी वो कफील जो होता है सोचने लगता है कि मुझे इसके पैसे नहीं देने हैं, मुझे कुछ और करना है। यानी कि कफील जो होता है उसके पास फिर से आता है। फिर से आने के बाद कहता है कि तू ये काम छोड़, तुझे मेरे घर पर रहना है, और घर पर रहने के साथ साथ मेरी बीवी जहाँ जाएगी, मेरी पत्नी जहाँ भी जाएगी, तुझे उसे वहाँ ले जाना है। मेरे घर की ड्राइवरी करेगा आज से तू। यानी कि घर का जो भी काम होगा वो तुझे करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। महराज आलम जो होता है वो मान जाता है और उसके घर पर काम करने लगता है, ड्राइवरी का काम करने लगता है, और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी पत्नी को वो भी लाकर दे दिया करता था। लेकिन उस कफील के मन में कुछ और ही चल रहा था। यानी कि एक दिन वो कफील जो होता है अपने घर में पार्टी रखता है, और पार्टी रखने के दौरान अपने दोस्तों को बुलाता है। उसके दोस्त जो होते हैं उसके घर में आते हैं। तभी महराज आलम जो होता है उसकी पत्नी कहे अनुसार वो उसे सामान ला कर देता है, कुछ सब्जियाँ ला कर देता है, और कुछ सब्जियाँ ला कर देने के बाद यानी कि वो कफील जो होता है पहले तो उसे घर से बाहर रखा करता था, जब वो अपनी उसके जो पशुओं की गाड़ी होती है जब उसे चलाता था। लेकिन जब से वो उसके घर में आया था तभी उसने अपने ही घर में उसे एक कमरा दे दिया था। तभी महराज आलम जो होता है अपने कमरे में चला जाता है, और जब कमरे में चला जाता है तो महराज आलम के कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं। यानी कि बाहर से कुछ व्यक्ति जो होते हैं उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लात मार रहे थे। तभी महराज आलम जो होता है अपना दरवाज़ा खोलता है, और जब अपना दरवाज़ा खोलता है तभी महराज आलम देखता है कि सामने 3-4
व्यक्ति खड़े हैं और 3-4 व्यक्ति जो हैं उससे कुछ कहते नहीं हैं, सिर्फ उस पर बजाने लगते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। महराज आलम जो होता है वो कहने लगता है कि भाई आप लोग मुझे क्यों पीट रहे हैं। तभी वो कहता है कि तुमने कफील की बीवी को छेड़ा है, तुमने कफील की बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की। महराज आलम जो होता है वो समझ चुका था कि ये कफील की ही चाल है, वो मुझे पैसे नहीं देना चाहता है, इसलिए ही उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, उसने इसलिए ही मुझे जाल में फंसाया है। जब कपिल सारा प्लान के अनुसार हो रहा था कपिल के, तभी कपिल जो होता है उसे पुलिस के हवाले कर देता है और कहता है कि इसने मेरी पत्नी के साथ रेप किया है, मेरी पत्नी के साथ रेप करने की कोशिश की है। जब ये सारी बातें कहता है तो ये कपिल जो होता है मन ही मन मुस्कुराने लगता है, सोचने लगता है कि अच्छा हुआ। अब इधर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और जब कोर्ट में पेश किया जाता है महराज आलम को, तो महराज आलम से पूछा जाता है कि जो कपिल कह रहा है क्या वो बात सच है, क्या तुमने कपिल की पत्नी के साथ रेप करने की कोशिश की है, क्या तुमने कपिल की पत्नी के साथ रेप किया है। जब ये सारी बातें उसके सामने रखी जाती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अगर वो कहेगा तो उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। पहले तो वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया है, लेकिन कपिल की पत्नी को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि जी तुम्हारे साथ महराज आलम ने क्या किया है क्या नहीं किया है, हमें एक एक शब्द बताइए। यानी कि वो कपिल की जो पत्नी थी वो बड़ी नेक थी, ईमानदार थी। वो ईमानदार के साथ साथ एक अच्छी महिला थी, लेकिन कपिल के बहकाए में आकर, अपने पति के बहकाए में आकर वो झूठा बयान देने वाली थी। यानी कि कपिल की जो पत्नी होती है वो कहती है कि हाँ जज साहब, महराज आलम ने मेरा हाथ पकड़ा, महराज आलम ने मेरे साथ रेप किया है। यानी कि वो जब सारी बातें कह रही थी तो महराज आलम जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करें। इधर जज साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, आज इस केस को नहीं सुनाया जाता, यानी कि आज इसे सज़ा नहीं दी जाती। एक तारीख लिखी जाती है और तारीख के अनुसार कहा जाता है कि उस दिन सज़ा सुनाई जाएगी और उस दिन जो होगा वो देखा जाएगा। यानी कि महराज आलम को जेल भेज दिया जाता है और जब महराज आलम को जेल भेज दिया जाता है तभी महराज आलम की जो मुलाकात होती है वहाँ पर एक कैदी से होती है। वो कैदी जो होता है उससे पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ। महराज आलम उससे एक एक बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके साथ उसके मालिक ने धोखाधड़ी की है, यानी कि वो पहले अपने एजेंट के द्वारा आता है, एजेंट ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन जब एजेंट ने उसके साथ ऐसा किया तो ये कपिल जो है उसके साथ ऐसा करता है। जब उसके घर आने का टाइम होता है, जाने का टाइम होता है, तभी वो उसके सारे पैसे रख लेता है, उसकी मेहनत की कमाई रख लेता है 5 साल की, और उसे ना देने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने उसकी पत्नी के साथ रेप किया है। जब वो कैदी उसकी बात सुनता है तो कैदी को समझ नहीं आ रहा था कि भाई तू तो अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब का जो कानून है उसमें अगर एक बार रेप साबित हो जाए, अगर ये साबित हो जाए कि वाकई में किसी ने किसी का रेप किया है, तो उसे पत्थरों से मार दिया जाता है। ऐसे वो कैदी जो होता है उससे एक बात कहता है कि मैं तुझे ये कहता हूँ, तुझे कोर्ट में जाकर यही बात कहनी है। देख, सज़ा तो तुझे जब भी होगी तो ये तीर तू लगा कर देख, अगर सही निशाने पर लगा तो सही है, तू बच जाएगा। तभी महराज आलम जो होता है उस कैदी अनुसार तारीख भी आ जाती है कोर्ट की, और जब तारीख आ जाती है तो फिर से पेश किया जाता है। फिर से पूछा जाता है एक बार महराज आलम से कि क्या तुम एक बार फिर से अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे, या फिर हम मान लें कि हाँ तुमने कफील की बीवी के साथ रेप किया है। जब महराज आलम से कहा जा रहा था तभी जज साहब उससे सारी बात कह रहे थे, तभी महराज आलम जो होता है वो कहता है कि हाँ जज साहब, मैंने इसके साथ गलत काम तो किया है, लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, ये खुद मेरे पास आती थी। जब कपिल की बीवी ये बात सुनती है तो समझ नहीं आ रहा था कि इस पागल को क्या हो गया। महराज आलम जो होता है वो कहता है कि जज साहब, यह है ही इतनी खूबसूरत देखने में कि कोई भी व्यक्ति इस पर फिदा हो जाएगा, और मैं इसके साथ ज़बरदस्ती कुछ नहीं की है। ये मेरे पास आती थी, मेरे पास आने के बाद अपने सारे कपड़े उतार देती थी, और एक मर्द अगर सामने खड़ा होगा तो वो क्या करेगा। ये मुझसे आकर कहती थी कि तुम हिंदुस्तानी लड़के हो, मेरे पति नामर्द हैं, मेरे पति से कुछ नहीं होता है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो और तुम में मुझे बहुत ताकत लगती है, और तुमसे मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मेरा पति मुझे नहीं देना चाहता है। यानी कि ये मेरे साथ खुद आती है और खुद आने के बाद गलत काम करती है, और मैं भी इसके साथ एक बार नहीं कई बार गलत काम किया है, और मुझे बहुत मज़ा आता था इसके साथ गलत काम करने में। ये है ही इतनी खूबसूरत। यानी कि महराज आलम जो होता है जब ये सारी बातें कह रहा था तभी कफील की जो पत्नी होती है वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है और कहती है कि नहीं जज साहब, ये सारी बातें झूठ कह रहा है, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। जज साहब ये गलत कह रहा है, और मैं इसके साथ एक भी रात नहीं सोई हूँ, और ना ही मैंने इसने मुझे छूने की कोशिश की है। यानी कि कफील की बीवी की जब जज साहब ये सारी बातें सुनते हैं तो कफील जो होता है सामने खड़ा रहता है। मैंने पहले ही कहा है आपको, कफील की जो पत्नी होती है बहुत ईमानदार होती है, बहुत नेक होती है।
कफील की वजह से वो सारा बयान दे रही थी, झूठा बयान दे रही थी। लेकिन जब उसके चरित्र पर उंगली उठती है, जब वो महराज आलम उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहता है कि खुद आती थी, खुद आने के बाद मेरे पास बैठती थी और मैंने इसके साथ एक बार नहीं कई बार गलत काम किया है, तो सारा सच बोल देती है कि कैसे कैसे उसके पति ने उससे कहा और कैसे कैसे उसने झूठा बयान दिया। जब जज साहब उसकी सारी बातें सुनते हैं तो जज साहब को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कफील ऐसा कर कैसे सकता है। कफील को हिरासत में ले जाता है। हिरासत में लेने के बाद जो उसके महराज आलम के सारे पैसे होते हैं, 5-6 साल की कमाई होती है, वो सारी दी जाती है। और महराज आलम के पैसों से जो उसने यानी कि जो जिस भी कंपनी में जिस भी चीज़ में उसने पैसे लगाए थे, उसका जो बोनस होता है, उसके जो 50% होते हैं, वे भी महराज आलम को दे दिए जाते हैं। यानी कि महराज आलम के साथ इंसाफ किया जाता है और कफील को हिरासत में ले लिया जाता है। कफील को धोखाधड़ी की हिरासत में लिया जाता है। कफील ने झूठा बयान दिलवाया अपनी पति से, यानी कि कफील के ऊपर केस लग जाता है। केस लगने के बाद कफील को जेल भेज दिया जाता है। इधर ये हिंदुस्तानी लड़का जो होता है, यानी कि महराज आलम जो होता है, फिर अपने घर आता है। घर आने के बाद वो सऊदी अरब की जो जज साहब होते हैं उनका धन्यवाद करता है और उस कैदी का धन्यवाद करता है जिस कैदी ने उसे वो सुझाव दिया, जिस कैदी ने कहा कि तुम फिर भी मरने वाले हो तो तुम एक तीर लगाओ, अगर वो तीर निशाने पर बैठ गया तो देख लेना तुम्हारी जान बच जाएगी। क्योंकि कोई भी औरत अपने चरित्र को गंदा नहीं करना चाहेगी, वो किसी के मुँह से सब नहीं सुनना चाहेगी, कहीं ना कहीं वो टूट भी सकती है। अब महराज आलम अपने घर आ जाता है। फिर से घर आने के बाद वो जिस्मानी तौर पर भी अच्छा हो जाता है, यानी कि जो वो दवाई खा रहा था हकीम की, उससे उसके शरीर में वो कमी नहीं रहती है जो जिसकी पत्नी छोड़ कर गई थी, जिस वजह से महराज आलम जो होता है अपनी दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करने के बाद फिर खुश रहता है। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब में महराज आलम जो होता है एक अपनी दूसरा जन्म लेकर आता है। कहते हैं सऊदी अरब में अगर एक बार केस पक्का हो जाए, अगर एक बार ये हो जाए कि हाँ इसने ही ये सब कुछ किया है, तो वाकई में सऊदी अरब की जेल से, सऊदी अरब के कानून से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद करना चाहिए तो उस कैदी का करना चाहिए जिसने महराज आलम को ये सुझाव दिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मतलब मेरा आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है। आपको घटना के बारे में बताना, आपको सचेत करना है। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।